गिरिराज की यात्रा पर प्रदेश अध्यक्ष बोले भाजपा का लेना देना नहीं, जदयू भी खिलाफ है। भागलपुर से होकर मुस्लिम बेल्ट सीमांचल की 24 विधानसभा को साधेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। दरअसल आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहले फेज में उनकी यात्रा भागलपुर से शुरू होगी, जहां आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा हुआ था। इसके साथ ही यात्रा का समापन सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिला किशनगंज में होगा। इस दौरे से कटिहार, पूर्णिया और अररिया में पदयात्रा, जनसभा और जनसंवाद के माध्यम से हिंदुओं को एकजुट करने की बात करेंगे। बिहार की सियासत में पहली बार कोई नेता धार्मिक यात्रा पर निकल रहा है, लेकिन बीजेपी ने खुद को इस यात्रा से अलग कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है, मैं इस यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ बता नहीं सकता। भाजपा का इससे कोई वास्ता या सरोकार नहीं है, लेकिन पार्टी इस यात्रा को या इसमें शामिल होने से भाजपाइयों को रोकेगी भी नहीं, ऐसा दिलीप जायसवाल कह रहे हैं। दरअसल आपको बताएं, अगले साल विधानसभा का चुनाव है। इस स्थिति में इस यात्रा पर सियासत होना लाजमी है। कांग्रेस, राजद और लेफ्ट गिरिराज की यात्रा की आलोचना कर रही है, तो वही जदयू भी इसके खिलाफ है। एक्सपर्ट की मदद से हमने समझने की कोशिश की है कि इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा से गिरिराज सिंह का क्या हासिल करना चाहते हैं। भागलपुर से यात्रा की शुरुआत क्यों कर रहे हैं, बीजेपी इससे दूरी क्यों बना रही है, बहुत सारे सवाल हैं। विधानसभा चुनाव में इससे पार्टी को कितना फायदा हो सकता है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत दरअसल आपको बताएं भागलपुर से ही क्यों हो रही है। सारे क्वेश्चन का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम राहुल कुमार है और मेरे इस सोशल मीडिया मंच पे आपका स्वागत है। भागलपुर में 30 साल से पत्रकारिता कर रहे एक सीनियर जर्नलिस्ट नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं कि सियासत में सिंबोलॉजी बड़ी चीज होती है। भागलपुर इकलौता ऐसा जिला है जहां आजादी के बाद सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ है। ऐसे में गिरिराज सिंह यहां से यात्रा की शुरुआत कर एक बड़ा मैसेज अपने समर्थकों को देना चाहेंगे। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1989 में हुए भागलपुर दंगे में पहले 1070 फिर बाद में 1161 लोगों की हत्या हुई थी। जस्टिस शमसुल हसन और आयरन प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इस दंगे में 1852 लोग मारे गए थे, 524 लोग घायल हुए थे, 11,500 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, 600 पावर लूम, 1700 हैंडलूम क्षतिग्रस्त हुए थे। दंगे में कुल 48,000 लोग प्रभावित हुए थे। क्या पार्टी में अपना कद बड़ा करना चाहते हैं गिरिराज, ये भी सवाल उठने लगी है। भागलपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र कहते हैं कि भागलपुर बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ से लगातार बीजेपी के विधायक जीतते रहे हैं। 7 विधानसभा सीट में से 5 पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन भागलपुर विधानसभा सीट बीजेपी लगातार 2 बार से हार रही है। इसका एक बड़ा कारण बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। अश्विनी चौबे और शाहनवाज हुसैन के आपसी टकराव के कारण यहां से पार्टी को नुकसान होता रहा है, ये सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं। अब दोनों नेता पार्टी में साइडलाइन कर दिए गए हैं। ऐसे में मूल रूप से लखीसराय के रहने वाले गिरिराज सिंह यहां अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं। यहाँ की 2-3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो भूमिहार बाहुल्य। बिहार में हिंदू मुसलमान सभी सुरक्षित, जदयू का ऐसा मानना है। जदयू भी इसमें बयानबाजी कर रही है और कह रही है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। दरअसल आपको बताएं, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इस यात्रा की जरूरत क्या है। बिहार में हिंदू मुस्लिम कोई भी असुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में न तो कभी दंगा हुआ, न ही कर्फ्यू लगा। सभी लोग परस्पर संदर्भ से रहते हैं।
जब सब सुरक्षित है और खुशहाल माहौल में है तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा जैसे आयोजक की क्या दरकार है। कांग्रेस इसमें बयानबाजी क्या करती है। कांग्रेस ने कहा यात्रा पाखंड। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट और पूर्व विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने गिरिराज सिंह की यात्रा को पाखंड बताया है। उन्होंने पूछा कि क्या बिहार में हिंदू स्वाभिमान खतरे में है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे भाजपा की चालबाजी कहा। बोले भाजपा समाज में नफरत जहर बोने वाली यह यात्रा शुरू कर रही है और अब वही इससे पल्ला भी झाड़ रही है। हद है, यह तो शुरुआत है, यही भाजपा की यूएसपी है। गिरिराज सिंह का यह बेसिक काम है। इस यात्रा से क्या हासिल करना चाहते हैं गिरिराज सिंह। मरवाड़ी कॉलेज किशनगंज की प्रोफेसर नाम नहीं बताने की शर्त पर कहते हैं कि अभी गिरिराज सिंह की पहचान फायर ब्रांड नेता की है। अब वे खुद को एक राज्य स्तरीय नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इस यात्रा से उन्हें मदद मिल सकती है। इसके साथ ही बीजेपी गिरिराज सिंह को सामने रखकर एक बड़ा प्रयोग करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम इलाकों में सीटें का अपना गुणागणित होता है। अभी तक बिहार में जाति के आधार पर लोग पार्टी को वोट देते हैं। जैसे यादव को राजद का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, कोयडी कुर्मी को जदयू का वोटर माना जाता है। इस तरह वैश्य और स्वर्ण वोटर बीजेपी के साथ देते रहते हैं, लेकिन अब ये वोट बिखरने लगे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में कुशवाहा ने नीतीश का साथ छोड़कर लालू यादव को अपना समर्थन दे दिया। स्वर्ण वोटर का भी बिखराव हो रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि मुस्लिम बहुल इलाके में जातीय आधार पर बांट रहे वोट को धर्म के आधार पर एकजुट किया जाए, जातीय का बैरियर तोड़कर इसे साधा जाए। हालांकि ये देखना होगा कि बिहार में इस तरह के प्रयोग का कितना रिस्पॉन्स मिलता है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। मैं स्वाभिमान दीपंकर के नेतृत्व में हिंदू बनकर जा रहा हूं। इसका ना बीजेपी से कोई लेना देना है, ना इसका जदयू एनडीए से कोई लेना देना है। हिंदुओं को जगाने के लिए हम स्वाभिमान दीपंकर महाराज के नेतृत्व में यात्रा कर रहे हैं। हिंदुओं को जगाना जरूरी है क्योंकि कश्मीर में जिस तरीके से हिंदुओं ने पलायन किया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दुर्दशा हमने देखा है। पूरी खबर आपको बताएं। सीमांचल की सियासी तस्वीर 24 में से 12 महागठबंधन के विधायक। सीमांचल में मुख्य रूप से 4 जिले हैं। इसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार शामिल है। यहाँ लोकसभा की 4 और विधानसभा की 24 सीट है। 4 लोकसभा सीट में सिर्फ एक सांसद बीजेपी के हैं। किशनगंज और कटिहार में कांग्रेस के सांसद हैं, जबकि पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव जीते हैं। वही बात करें विधायक की तो यहाँ महागठबंधन के 12 विधायक हैं। बीजेपी के 8 विधायक हैं, जबकि एक विधायक NIM के हैं।